हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीस एंड डिवाइन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण की कथा को सुना रहे हैं। और तो आज हम पढ़ेंगे विदेश्वर संहिता का 11वां अध्याय, शिवलिंग स्थापन। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग को रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनाएं, अचर बनानी हो तो बड़ी बनाएं। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 उंगल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक उंगल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बैर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद दुख को देने वाली है। लिंग का स्थावर जगम, यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि है और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इन्हें सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिवजी की गोद में श्री उमा को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिवपद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हों, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिवजी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिवजी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लें, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द बोलने पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगाएं। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगाए। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पाता है। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन कराए। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पाता है। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पराध्य होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 तक की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा
ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिवगंगा कहते हैं। यह ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह दशा, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिवपद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। तो यहाँ पर हमारा विदेश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे श्री शिव महापुराण की सीरीज पसंद आ रही होगी। इस सीरीज को पूरा देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।